हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और टॉपिक में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा मूर्ति शैली और कला, इसके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं मूर्ति शैली और कला के बारे में। ठीक है, देखिए मूर्ति शैली आपकी 3 प्रकार की होती है। मूर्ति शैली आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली शैली आपकी गांधार शैली है, ठीक है, और दूसरी शैली आपकी मथुरा शैली है, और तीसरी शैली अमरावती शैली। ठीक है, कौन सी शैली है? अमरावती शैली। चलिए पहली शैली पर बात कर लेते हैं। ये आपकी गांधार शैली। कौन सी है? गांधार शैली। ठीक है, देखिए गांधार शैली जो है वो कुषाण शासक यानी कि कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण में सबसे प्रमुख ढंग से। किसके? कुषाण शासक कनिष्क के समय कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण सबसे प्रमुख ढंग से हुआ। देखो कुषाण, ये कहने का मतलब ये है हमारा कि कुषाण शासक कनिष्क के समय में इसका जो निर्माण है वो क्या हुआ? प्रमुख ढंग से हुआ, और ये काले और भूरे रंग के पत्थरों से बनी हुई थी। ठीक है, ये कौन से? ये काले और भूरे रंग के पत्थरों से बनी हुई होती है। ठीक है, बनाई गई थी। ये काले और भूरे रंग के पत्थरों से बनाई गई थी। ठीक है, ये जो मूर्तियाँ गांधार शैली, ये जो गांधार शैली की मूर्तियाँ हैं ये पश्चिमी उत्तर भारत में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? पश्चिमी उत्तर भारत में। कहाँ बनाई गई थी? पश्चिमी उत्तर भारत में बनाई गई थी। और इसमें 95%, कितनी? 95%। कितना? इसमें 95% मूर्ति किसकी थी? इसमें 95% मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की। किसकी थी? महात्मा बुद्ध की। और इसमें बुद्ध जी को योगासन और बलशाली दिखाया गया। कैसे दिखाया गया? किस 95% मूर्ति की स्थिति? बुद्ध की। और इसमें बुद्ध जी को क्या दिखाया? योगाशील यानी कि योगासन में, या फिर योगा आसन में। और क्या दिखाया गया? बलशाली दिखाया गया है। ठीक है, और इन मूर्ति के पीछे क्या होता है? हॉलो मंडल होता है। ठीक है, क्या होता है? हॉलो मंडल होता है या प्रवाह। हॉलो मंडल समझते हो आप? देखिए ये कोई मूर्ति है, ये कोई मूर्ति है, इसके बीच में ये चक्र होता है। मूर्ति के पीछे क्या दिखा? हॉलो मंडल या प्रवाह। ऊपर मूर्ति दिख रही होगी आपको, इसमें देखिए महात्मा बुद्ध जी है, तो पीछे साइड में आपको दिख रहा होगा हॉलो मंडल, यानी कि गोल गोल दिख रहा होगा आपको पीछे। ठीक है, उसको बोलते हैं हॉलो मंडल और प्रवाह। ठीक है, देखिए इसकी जो शुरुआत थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, और कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म में भी किसको? बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। ठीक है, कनिष्क के समय में ही मंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? मंडल वन में। ठीक है, चलिए ये हमारी थी गांधार शैली। और गांधार शैली में ये आपको मूर्ति दिख रही होगी। देखिए बुद्ध जी है, ये देखिए इधर बुद्ध जी है, बुद्ध भगवान जी है। ठीक है, बुद्ध भगवान जी के पीछे आपको जो दिख रहा होगा आपको गोल, यानी गोल जो उसको बोलते हैं प्रवाह मंडल, जो सर के पीछे दिख रहा है उसको बोलते हैं प्रवाह मंडल। ठीक है, या होलो मंडल। ठीक है, प्रवाह बोलते हैं या फिर होलो मंडल बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप गांधार शैली समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मथुरा शैली। ठीक है, अब कौन सी बात करते हैं? मथुरा शैली। अब बात करते हैं मथुरा शैली के बारे में। ठीक है, देखिए इसका विकास, जो मथुरा शैली ना, इसका विकास उत्तर भारत में, ठीक है, इसके विकास उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, इस शैली में तीनों धर्म, ठीक है, इस शैली में देखो इस शैली का विकास हुआ उत्तर भारत में। ठीक है, और इस शैली में, यानी कि इस शैली में तीनों धर्म, देखिए इस शैली में तीनों धर्म की मूर्तियां मिलेगी। तीनों धर्म कौन से? हिंदू धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म,
देखिए तीन धर्म कौन कौन से, तीनों धर्म कौन कौन से, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म। ठीक है, कौन कौन से तीन धर्म की, तीनों धर्म की मूर्ति मिलेगी इसमें। ठीक है, कौन सी में, मथुरा शैली में। ठीक है, देखो इसमें इस शैली में लाल रंग के पत्थर का यूज हुआ है, यानी कि उपयोग हुआ है। कौन से पत्थरों का, लाल रंग का। और गांधार शैली में कौन सा, काले और भूरे रंगों की काले और भूरे रंग के पत्थरों का यूज हुआ था। मथुरा शैली में कौन से हुए, लाल रंग के पत्थरों का यूज हुआ है। जो बुद्ध जी हैं उनकी मूर्ति प्रश्न चिन्ह में मिलेगा इनका शरीर। ठीक है, प्रश्न चिन्ह का मतलब मुस्कुराते हुए। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा उनका मुंह। ठीक है, ओके, ऐसे आंख बंद के ऐसे ही मिलेगा उनका प्रश्न चिन्ह में। ठीक है, चलिए देखिए इसकी जो शैली है, मथुरा शैली है ना, इसकी शैली, इसकी जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, इसकी शैली हुई थी, जिसे नाम दिख रहा है ना मथुरा, तो इसकी शैली, इस शैली की शुरुआत हुई थी मथुरा से हुई थी। इसलिए इसे मथुरा शैली भी कहते हैं। ठीक है, और मथुरा शैली में आपको दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा आपको एक बुद्ध जी की मूर्ति है, वो प्रसन्न अवस्था में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उनके पीछे कोई होलोग्राम, वो कोई होलोमंडल नहीं है। ठीक है, पीछे क्या नहीं है, होलोमंडल। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, आपको इधर दिख रहा होगा मूर्ति दिख रही होगी आपको। इसमें आप देख के समझ सकते हैं कि ये मूर्ति कौन सी शैली की है, किस शैली की है, मथुरा शैली की। ठीक है, आपको जो ये साइड जो मूर्ति दिख रही है वो किस शैली की है, गांधार शैली की। ठीक है, ये गांधार शैली की है, इधर मथुरा शैली की है। ठीक है, ये कौन सी शैली की है, गांधार शैली की है। अब बात कर लेते हैं अमरावती शैली की। किसकी, अमरावती शैली के बारे में। ठीक है, देखो इसकी जो, देखो इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसका अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसकी देखो, अब बात कर ले अमरावती शैली के ऊपर। देखो वही इसका जो निर्माण हुआ था वो किस काल में होता, सातवाहन काल में। इसका जो निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ, इस अमरावती शैली का निर्माण ये हुआ सातवाहन काल में हुआ। कब हुआ, सातवाहन काल में। ठीक है, और इसके कई मूर्ति, देखो इसमें जो है कई मूर्तियों का एक साथ दिखाया गया। इसमें देखो, इसमें कई मूर्तियों को एक साथ दिखाया गया। ठीक है, एक साथ दिखाया गया। ठीक है, तो इसमें कई मूर्तियों को, इसको कई सारी मूर्तियां हैं और मूर्तियों के बीच में एक मूर्ति है, यानी कि कई सारी मूर्ति है, डिफरेंट टाइप की मूर्ति है, कई सारी मूर्ति। इसमें देखो, इसमें कई सारी मूर्तियों का क्या हुआ, एक साथ दिखाया गया है। देखो इधर दिख रही होगी आपकी, ये आपकी कौन सी, अमरावती शैली है। कौन सी शैली है, अमरावती शैली। ठीक है, जो आपको फोटो दिख रही है कौन सी शैली है, अमरावती शैली। ठीक है, आप इसमें देख के समझ सकते हो कि अमरावती शैली की मूर्तियां किस प्रकार होती है। ठीक है, देखो इस कला की मूर्तियां बौद्ध धर्म के जातक कथाओं की है। किस कथा की है, जातक कथा की। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सी, किस बौद्ध धर्म के, जो इसकी मूर्ति है वो बौद्ध धर्म के जातक कथा की है। ठीक है, किसकी है, बौद्ध धर्म के जातक कथा की है। ठीक है, जो मूर्ति है किस, अभी देखो ये आपकी काले और भूरे रंग के पत्थरों से बनी हुई थी, ये आपकी किससे बनी हुई थी, लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई थी, और ये किससे बनी है, सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी है। ठीक है, के पत्थरों से बनी है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। जो देखो गांधार शैली है, देखो मूर्ति शैली कितनी शैली, तीन, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। ठीक है, और अमरावती शैली के साथ ये आपके काले और भूरे रंग के पत्थरों से बनी होती है, ये बनी होती है आपकी लाल रंग के पत्थरों से, ये बनी होती है आपके सफेद संगमरमर के पत्थरों से। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। जो गांधार शैली है, इधर देख रहा होगा आपको, पिक में दिख रही होगी गांधार शैली की मूर्ति दिख रही होगी। ठीक है, उधर आपको मथुरा शैली की मूर्ति दिख रही होगी, और अब आपको अमरावती शैली की मूर्तियां दिख रही होगी। ठीक है, हमने आपको पिक के माध्यम से भी समझा दिया कि कौन सी मूर्ति किस प्रकार की है। देखिए जो आपकी गांधार शैली है उसमें क्या है, उसमें जो महात्मा बुद्ध है
जो गांधार शैली है उसमें महात्मा बुद्ध जी को एक योगशील, एक योगावस्था, महात्मा बुद्ध जी को योगावस्था में और बलशाली दिखाया गया है। और उनके पीछे क्या है, होलो मंडल है। क्या है उनके पीछे, होलो मंडल। पीछे मतलब समझिए जैसे सर के पीछे होता है उस गोल चक्र बोलते हैं, जिसे हमारे हिंदू देवी देवताओं के सर के पीछे होता है जिसे चक्र बोलते हैं, घूमता रहता है, उसको बोलते हैं होलो मंडल, ठीक है, या प्रभा, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी के पीछे क्या दिखाया, होलो मंडल, और किस अवस्था में, बलशाली और योग अवस्था में, ठीक है। और आते हैं हम मथुरा शैली में। मथुरा शैली में जो भगवान बुद्ध हैं उनको किस अवस्था में दिखाया, प्रसन्न चिन्ह अवस्था में, ठीक है, प्रसन्न चिन्ह, ठीक है। ऐसे बैठे हैं पूरे देखो, ऐसे बैठे हैं प्रसन्न अवस्था में, ठीक है, ठीक है। अब आप देख लेते, अब आप बात करते हैं अमरावती शैली में। देखो अमरावती शैली का जो निर्माण है वो सातवाहन के समय हुआ, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, गांधार का कनिष्क के समय में, ठीक है, और इसके सातवाहन के समय में निर्माण हुआ। और इसमें जो मूर्तियां हैं वो किसकी बनी, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। और इसके जो मूर्तियां हैं वो कई सारी मूर्तियों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। यानी कि अमरावती शैली की जो मूर्तियां हैं उनको कई मूर्तियों को एक साथ दिखाया गया है, ठीक है। और इस कला की जो मूर्तियां हैं वो मोस्टली किस पे बनी हुई है, बौद्ध धर्म के जातक कथाओं की है, ठीक है। किसकी बनी हुई है, बौद्ध धर्म के जातक कथाओं की है। और ये किससे बनकर बनी है, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा टॉपिक आज का पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।